ये सब कैसे हुआ? 4 साल पहले लीवर कैंसर हुआ था उन्हें। तुम्हारे गांव छोड़कर भागने के बाद वो बहुत पीते थे। और माँ? वो ठीक है, लेकिन उनसे मिले भी काफी समय हो गया। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे मछली मार्केट में हुई थी। वो खुश तो है ना? पता नहीं, वो अकेली रहती हैं। तुम ही बताओ, खुश कैसे रह सकती हैं? तुम वापस क्यों नहीं आते? कहाँ? मालपे में? वहां आके करूंगा क्या? तुम वहां कोई धंधा कर सकते हो। ये इतना आसान नहीं है। अगर मैंने मुंबई छोड़ा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन? जिनके लिए मैं काम करता हूं, उनके काफी राज जान चुका हूं मैं। इसलिए वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और ना ही कहीं जाने देंगे। तो फिर तुम अपनी मां को यहीं लेकर आ जाओ। इस नर्क में? वैसे भी वो मेरे बिना शांति से जी रही होगी, उसे वैसे ही रहने दो। और बाकी सब कैसे हैं? और लोग मतलब? रिची? तुम्हें शंकर पुजारी याद है ना? इस समय रिची उसके काले और सफेद सभी धंधों को संभालता है। वो भी काफी बदमाश है। कई साल रिमांड होम में गुजारे, फिर भी नहीं सुधरा। तुम्हारे जाने के बाद 8 साल उसने रिमांड होम में गुजारे थे। ये लो पैसे। ये पैसे किस लिए? रख लो और मेरी माँ से मिलते रहना। और पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगा। और हम मिले किसी को बताना मत। फिर कुछ दिनों तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद उसने इस हादसे से 2 हफ्ते पहले मुझे फोन किया। वो अपनी माँ के साथ इस देश को छोड़कर भागना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि वो पैसों का इंतजाम होते ही मुझे फोन करेगा। हेलो, मैं माल पे वापस आ रहा हूं। मेरे ठहरने का इंतजाम कर देना। मेरे आने के बारे में किसी को बताना मत। पैसों का इंतजाम हो गया है। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और यूएस माफिया के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। एक लाल बैग जो उस डील के लिए बहुत ज़रूरी है, वो पिछले 2 दिन से गायब है। मेरे पास उस लाल बैग को चुराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे पता है वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। मुझे नहीं पता कि स्विच कहां पर है। हम यहां पर बहुत कम ही आते हैं।
हालांकि ये कोई बहुत बड़ा घर तो नहीं है, लेकिन काफी सेफ है। मैंने खाने पीने के सामान किचन में रखे हैं। सामान जैसे कि ब्रेड और जैम और कुछ अंडे। क्या तुम बना पाओगे? तुम्हें क्या लगता है वो मेरे साथ आएंगी? बिल्कुल आएंगी वो। अगर मना कर दिया तो? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आखिर वो तुम्हें मना क्यों करेंगी? अरे तुम उनके इकलौते बेटे हो। तुम देखना, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे जल्द से जल्द उनका पासपोर्ट बनवाना होगा। इसमें 1-2 महीने लग जाएंगे, और तुम जानते हो कि मैं इतना नहीं रुक सकता। तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये पैसे रख लो, मैं दुबई से और पैसे भिजवा दूंगा। तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है कि नहीं? वैसे कभी मैंने भी सोचा था कि एक बार दुबई घूम कर आऊं। चलो ठीक है, मैं दुबई पहुंच के बाकी का इंतजाम करता हूं। थोड़ा टाइम तो लगेगा। माँ का पासपोर्ट बनने के बाद मैं तुम दोनों के वीज़ा और टिकट का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें माँ को लेकर दुबई आना होगा। दुबई में? मुझे वहां कोई नौकरी मिल सकती है? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, उनसे बात करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। 8 बजे तैयार रहना। अगर कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। फोन यहीं पर है। चलता हूं। फिर मैंने 8 बजे उसे फोन किया कि गाड़ी तैयार है। वो उस वक्त काफी डरा हुआ था, क्योंकि काफी सालों बाद मां से मिलने जा रहा था। मां से मिलकर आने के बाद आधी रात को उसने मुझे फोन किया। टाइम यही कोई 12:30 का रहा होगा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसकी मां उसके साथ दुबई जाने के लिए तैयार थी। अगले दिन शाम को 7 बजे उसे वापस गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि उसकी मां ने उसे शाम को खाने पर घर बुलाया था।